हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन ये पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बेंथम का उपयोगितावाद, यानी बेंथम ने सुख दुख में भेद बताया था। 15 प्रकार के तो होते हैं सुख और 11 प्रकार के होते हैं दुख। तो मिल ने संशोधन करके उनको बदला, कह रहे कि ये बेंथम ने जो कहा है वो थोड़ा सा रूप उनका गलत है, यानी संशोधित किया कि ये सही नहीं है। कैसा सुख कैसा दुख लिंग के हिसाब से, जानवर के हिसाब से इन्होंने कभी भेद किया ही नहीं। इसलिए बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में क्या क्या भेद है वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा परिचय होगा मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन। उपयोगितावाद यानी लोगों को राज्य द्वारा ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त देना या सुख देना, और राज्य में जो जनता रह रही है वो भी ये चाहते हैं कि हमें दुख कम मिले और सुख प्राप्ति। वो सुख वैसा नहीं, ऐसा सुख के जो दैनिक जीवन में सब हमारे पास हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ऐसे हमारा सुख, और वो नहीं होते लोग खुद ही दुखी हो जाते। तो इसके बारे में लोगों को, राज्य का धर्म है, बेंथम ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान करना, लेकिन लोग खुद ही दुख पाल लेते हैं। सुख तो मिलता है लेकिन किसी कारणवश कह रहे यार इनके पास तो गाड़ी है मेरे पास नहीं, उनके तो ये है मेरे नहीं, इनके बेटे की नौकरी होगी मेरे नहीं। तो ये लोग खुद ही दुख को पालते हैं, लेकिन राज्य का फर्ज है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान करे। तो उपयोगिता द्वारा, मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन। जॉन स्टुअर्ट मिल, पूरा नाम इनका है जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथम का अनुयायी हैं, किंतु यानी उन्होंने भी उपयोगितावाद का समर्थन किया, किंतु वह उससे प्रतिकूल यानी विचार व्यक्त करने में हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। लंदन में बेंथम के अनुयायियों के एकत्र होने के अवसर पर मिल ने अपनी स्थिति के संबंध में कहा था कि मैं पीटर हूं जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता हूं। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को दर्शन, एक विश्वास तथा एक धर्म के रूप में ग्रहण किया और उनके विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मिल के समय उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा था या कहा जा रहा था कि यह ऐन्द्रिक वासनाओं पर अधिक बल देता है और मानव जीवन को दूषित करता है, यानी कि उनका खंडन किया था। ये कह रहे वासनाओं के लिए इंद्रिय खुश हो, जिस व्यक्ति की इंद्रिया सुखी हो, इंद्रियों के अनुसार कार्य हो तो वो सुखी रहता है, लेकिन उन्होंने इनका खंडन किया है। उनसे इन आरोपों का खंडन करने के लिए उपयोगितावाद विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक और असुखवादी तत्वों का समावेश किया है जिसमें मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो जाते हैं। तो किस प्रकार से मिल द्वारा बेंथम के उपयोगिता में संशोधन किए गए, जो हम अभी पढ़ेंगे। अब ये संशोधन करेंगे तो हम ये देखना पड़ेगा कि बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में दोनों में भेद क्या है। तो पहला भेद बताया है, मिल ने बताया भेद दोनों में, इनका बेंथम का अलग है उपयोगितावाद और मिल का अलग है। कैसे अलग है वो मैं पहला भेद बताया है। विभिन्न सुखों में गुणात्मक, विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना यानी करना। तो विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करना। इसमें क्या अलग है?
कि बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखा है, गुणों का नहीं। बेंथम कहता है कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पित नामक बच्चों का भी खेल भी उतना श्रेष्ठ है जितने की कविता। लेकिन मिल ने यह अनुभव किया और स्वीकार किया है कि विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए। इस बात को मानना उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुरूप ही है। कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, यानी गुण कितने आएगी ये और उनकी मात्रा कितनी लेनी, कम या ज्यादा ध्यान में रखते हैं, वहां सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा पर आधारित करना एक अजीब बात है। इन्होंने सिर्फ मात्रा रखी है कि ये सुख होते हैं 15 प्रकार के सुख और 11 प्रकार के सुख। किसने कहा? बेंथम ने। लेकिन मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि सिर्फ मात्रा से रखने, गुण भी होने चाहिए। गुण कितना है सुख का, वो होगा तो वो सही है। जैसे कि इस प्रकार मिल के अनुसार कविता से प्राप्त होता है कि सुख पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च श्रेष्ठ है। ये इस प्रकार से स्पष्ट करता है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आशंका करता है। यानी व्यक्ति, बच्चा खेल रहा है तो उनका सुख अलग होगा, उनको खेल पसंद आएगा। और जो बड़े जिसको कविता पसंद है वो कवि सम्मेलन में जाएगा तो कविता अच्छी लगेगी। तो सुख दुख में ये कह रहे हैं कि गुणों का भी भेद है। मिल कह रहा है गुणों का इसलिए कि बच्चे को अगर बिठा दिया जाए कविता में और जो कविता सुन रहे हैं उनको खेलने के लिए दिया जाए, क्या ये दोनों सुखी रहेंगे? नहीं, क्योंकि गुणों का भी भेद होता है। गुण है कि बच्चों को खेलना और बड़ों को जो शौक है वो कविता पढ़ना। तो ये बातें हो जाती कि वो कह रहे गुणों का भी, सिर्फ मात्रा का नहीं, गुणों का भी भेद होता है। इसी प्रकार से स्टुअर्ट मिल ने कहा कि संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रार्थ होना श्रेष्ठ है। और यदि मूर्ख और शुकर दूसरा मत रखते हो तो इसलिए कि केवल अपने पक्ष को बचाने के लिए, जबकि दूसरा पक्ष मानव और शुक्रार्थ दोनों पक्षों को, दोनों प्रकार के सुखों को बनता है। यानी मिल ने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक तो मूर्ख है, उनको सारे धन दौलत वगैरह पूरा ऐशो आराम है और वो मूर्ख है, और एक ज्ञानी है जो मेहनत करके वो प्राप्त करना चाहता है। तो मूर्ख का सुख, वही कह रहा है कि ये जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि ये मूर्ख का सुख काम का नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सुख क्या होता है। लेकिन जो एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति है सुकरात, तो वो उनको ज्ञान पता है, तो उनको पता चलेगा कि मेरा सुख कितना और दुख कितना, तो वो मात्रा और गुणा का अंतर कर सकता है। ऐसे ही एक जानवर, एक सुअर की बात कही है इन्होंने, स्टुअर्ट मिल ने, कि एक सुअर संतुष्ट है, आराम खाता पीता और सोता है, और मानव असंतुष्ट है। लेकिन उनको ज्यादा सुख किस में नजर आया? मिल कह रहा है कि मानव में, क्योंकि वो तो जानवर है, उनको कोई पता नहीं सुख कौन सा क्या है। लेकिन वो दुखी नहीं, एक असंतुष्ट, यानी संतुष्ट नहीं है मानव, लेकिन वो सुखी है। मात्रा का भेद और गुणों का भेद। वो एक जानवर है तो गुण उनके नहीं है, उनका खाना पीना चाहिए, वो उनको सुख का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन व्यक्ति असंतुष्ट है, लेकिन उनको मानव बनाया तो वो सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक जो जानवर है वो सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही उनके मिल ने संशोधन किया कि विभिन्न सुखों में गुणों और गुणात्मक भेद भी स्वीकार किया जाता है, सिर्फ मात्रा का भेद नहीं होता। तो ये संशोधित किया। और बेंथम ने क्या कहा? सिर्फ मात्रा का गुण, यानी व्यक्ति कोई भी हो, वो सुखी है तो वो सुखी है, दुखी है तो दुखी है। लेकिन मिल ने संशोधन करके कहा कि मात्रा का नहीं, सिर्फ गुणों का भी होना चाहिए। व्यक्ति क्या है, मूर्ख है क्या, विवेकशील है या कोई ज्ञानी है, तो सुखी ज्ञानी होगा। मूर्ख के पास कितना भी सुख हो उनका कोई मतलब नहीं। मूर्ख है तो वो तो पागल बन जाएगा, उनको पता ही नहीं कि क्या है और क्या करना है, किसी से व्यवहार वगैरह को पता ही नहीं, तो वो सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोग भी उनकी बातें नहीं मानेंगे। मूर्ख को और ज्ञानी है और वो उनको सुखी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो ज्ञान द्वारा वो अपना पद प्राप्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा क्या संशोधन किया है? मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों अन्य कर दो, अन्य व्यक्तियों का सुख, यानी बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक और संशोधन किया है, यानी दोनों में भेद था। इसमें तो गुणों का भेद था, यानी मात्रा से मात्रा को महत्व देता था बेंथम, और मिल ने गुणात्मक भी बताए। और दूसरा भेद था मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम की उपयोगितावाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है। मनुष्य स्वयं केंद्रित और उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। वह दूसरों के सुख और दुख को नहीं समझ पाता, यानी मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। यानी बेंथम तो कह रहा है कि लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरों का सुख हो, लेकिन मिल कह रहा है कि नहीं, मानव जीवन का लक्ष्य यह है कि खुद का सुख पहले होना चाहिए, लोगों का नहीं, पहले खुद का मांगेगा, भगवान से की मांगेगा कि मुझे सुखी करना, दूसरों का हम प्रेम नहीं करते। इसके ध्यान पर मिल ने दूसरे के सुख को और भी जीवन का लक्ष्य बनाया और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, ये दिखता है। इसमें मिल कह रहा है कि मैं इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी को जीवन का लक्ष्य सुख है, लेकिन अब मैं सोचने लगा हूं कि इन लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य न बनाया जाए। वे ही मानव सुखी है जो अपने खुद के स्थान पर किसी अन्य विषय पर अपने विचार केंद्रित करता है। तो मिल का ये प्रतिपादन नवीन दृष्टिकोण में, सिद्धांत में इसके विरुद्ध हुआ। किसके? मानव कह रहे कि, बेंथम तो कह रहा है कि मानव खुद का, व्यक्ति का सुख नहीं, खुद का सुख चाहता है, लेकिन मिल ने कहा कि नहीं, व्यक्ति दूसरों में सुख देखता है फिर खुद खुश होता है। तो दूसरे में कैसे? जैसे परिवार है, तो एक पापा किसको, वो कब खुश होगा? जब बेटा वो अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा, तो दूसरों के सुख में खुद सुखी हो जाएगा। एक परिवार का जो बेटी के ससुराल में दामाद की नौकरी लग गई, तो कौन सुखी होगा? वो उनके घर वाले, कि हाँ मेरी बेटी के अब ठीक है। तो ये मानव जीवन का लक्ष्य है कि व्यक्तियों का सुख, यानी दूसरे व्यक्तियों, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये भी उनके दिमाग में आ जाता है, ये भी ब्रह्मपूर्ण इनके दिमाग में आ जाता है, जिसको पहचान के नहीं, उनको सुख नहीं होना चाहिए। लेकिन मानव होने के नाते जो कभी दुख हो, ऐसे व्यक्ति को दुख की पीड़ा दिखे तो हर किसी को दया आई जाती है। तो ये मिल ने कहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख है, यानी वो दूसरों व्यक्तियों को सुख देखकर ही खुद का सुख बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर आगे वाला सारा दुखी रहे तो वो, उनको क्या पता कि सुख कैसा है, तो दूसरों के सुख देखकर खुद और भी सुख प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करता है। तो ये मिल द्वारा और भी संशोधित किया गया है। तीसरा है, तीसरा कौन सा भेद है? दोनों में भेद है, ध्यान रखना, अंतर है। सुख के आंतरिक स्रोत, सुख के आंतरिक, सुख के आंतरिक स्रोत, सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, स्रोत को स्वीकार करना, यानी मिल ने यह भी बात कही है कि सुख के
आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। मील ने संशोधित एक और किया, और सुख और इनमें दोनों में भेद भी है। बेंथम अलग कह रहा है, लेकिन मील कह रहा है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, यानी अंदर ही अंदर हमारी आत्मा और हमारा अंतर आत्मा सुखी है तो सुखी महसूस करते हैं। अब खुश है वो सुख है, और वो बीमार हो गया तो क्या सुखी महसूस करेगा? खाना इतना सारा पड़ा है और बीमार है, पेट दर्द है, क्या वो सुख महसूस करेगा? खाना को देखे उनको सुख कब महसूस होगा? तब जब वो दवाई लेगा। तो सुख के आंतरिक स्रोत को भी उन्होंने मील ने स्वीकार किया है। जैसे कि बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और लौकिक नैतिक सुख को दुख के स्रोत बतलाए हैं, सब बाहरी है, किंतु मील ने इनमें से अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। उसका कहना है कि जब कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मील ने मानवीय भावना को भी सुख और दुख का स्रोत माना है, और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित किया। और मील ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोत की बात कहकर उपयोगितावाद सिद्धांत के आधार पर भी अंत कर दिया है। यानी सिर्फ बेंथम तो सिर्फ राजनीतिक सुख, यानी सारे वोट देने का अधिकार, सर धार्मिक सुख, जो धर्म को माने वो उनको मिल जाए, तो लौकिक, नैतिक, ये सारे सुख माने। लेकिन मील ने ये संशोधित किया कि सिर्फ बाहरी नहीं, अंतर, आंतरिक, अपनी भावना में सुखी है, वही सुख है, या वही उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद यानी ज्यादा से ज्यादा सुख, तो वही है। कैसे? अभी मैंने कहा जैसे कि किसी की आप मदद करते हो और मन में वो इतना आपको धन्यवाद देता है तो आप खुश होते हैं कि हाँ आज मैंने अच्छा किया। लेकिन बुरा काम करके उनकी गालियां सुन के घर आए तो मन में ऐसा होता है कि आज मैंने कैसा किया है, मैंने उनको बुरा भला कहा, अच्छा नहीं लगा, तो ऑटोमेटिक मन की भावना दुखी होगी। तो मील कह रहा है कि अंतरात्मा स्रोत में जो भी उनके साधन है सुख के, उसमें अंतरात्मा भी मानी जाती है। अंदर ही अंदर व्यक्ति भावना से भी सुखी और दुखी हो सकता है। चौथा है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित, यह भी मील ने बात कही है। यानी इसका है कि व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन मील ने यह किया है कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम हित होना चाहिए, तभी वो सुख प्राप्त कर पाएगा। जैसे कि एक अन्य रूप से मील बेंथम के भिन्न स्तन ग्रहण कर दिया। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात का सिद्धांत में एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत समझता है, और उनकी रुचि की बात है कि व्यवस्थापन या प्रशासन कानून निर्माण और सामाजिक नीतियां निश्चित करने में उनका प्रयोग करे। बेंथम का विचार है कि कानून निर्माता के द्वारा सभी व्यक्तियों के सुखों को समान समझकर कानून का निर्माण किया जाए। लेकिन मील के संबंध में यह स्थिति दूसरी है। उपयोगिता का सिद्धांत उसके हाथों में व्यवस्थापन के लिए निर्देशक या सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन जाता है। यानी सिर्फ कानून हर बात के लिए, बेंथम कह रहा है कि सुख प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति का अधिकार देने के लिए हर बात के लिए कानून स्थापित होना चाहिए। लेकिन बेंथम कह रहा है कि कानून तो होना चाहिए, उसके साथ नैतिकता भी होना चाहिए, लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति वो व्यवहार नहीं है तो वो क्या करेगा? उनका व्यवहार अच्छा नहीं तो फिर बाद में कानून की वो पालन नहीं करेगा, और कानून जब भी उनको अपराधी घोषित और दंडित दिया जाएगा तो उनका दुख बढ़ता ही जाएगा। लेकिन मील कह रहा है कि उनकी नैतिकता को ध्यान रखना, उनके व्यवहार अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आगे वाले आइए सम्मान दे, क्योंकि हम गए तो आइए बैठिए इतने ही। और हमें कहीं जाते तो कोई पूछते हैं कि ये मार कहा जाता है, कोई बोलता ही नहीं, तो कितना हमें दुख मन में होता है कि नहीं। तो वही है कि व्यवहार भी होना चाहिए,
तभी वो सुख हमें हर बात के लिए, ये नहीं कि सिर्फ खाना पीना रहन सहन और ये सुख होना चाहिए, ये भी सुख होना चाहिए कि हम दूसरों से बात करें, हमारे साथ व्यवहार अच्छा रखें, ये भी सुख होना चाहिए। पांचवा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता साधन नहीं साध्य। स्वतंत्रता साधन नहीं बल्कि एक साध्य जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वो है साध्य। साधन जो प्राप्त करने के लिए हमें दिया जाता है, साधन सरकार द्वारा हमें वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुविधा दी जाती है, वो है साधन। तो स्वतंत्रता के सभी वस्तुओं के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण है कि उपयोगितावाद अपने दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगितावाद में उच्च महत्व प्रदान किया है। स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानता है, साध्य नहीं। लेकिन मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है। यानी बेंथम तो स्वतंत्रता को साधन मानता है, लेकिन मिल स्वतंत्रता को एक साध्य मानता है। साध्य यानी स्वतंत्रता मिलेगी, व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और ये विकास स्वतंत्रता बिना नहीं मिल सकती है। यानी व्यक्ति का जब विकास होगा तो स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। तो पहले साध्य होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो स्वतंत्रता मिलेगी तो अपना विकास ऑटोमेटिक करेगा, तो वो विकास हो जाएगा साधन। अतः व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नितांत अनिवार्य है। स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है, बेंथम का एक समान उपयोगितावादी। यानी बेंथम तो स्वतंत्रता को साधन मानता है और मिल उनको साध्य, कि स्वतंत्रता के बगैर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। छठा है लास्ट, परंपराओं और इतिहास का महत्व। परंपरा और इतिहास का महत्व, यानी बेंथम ने तो इतिहास और परंपरा को देखा ही नहीं, लेकिन इन्होंने मिल ने उनका समर्थन किया। बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया है, अर्थात उनके अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल इस संबंध में यथार्थवादी है और उनके द्वारा इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास तथा परंपरा होती है, जिसका महत्व उसके लिए किसी भी अन्य बात में नहीं कहा जा सकती। यानी बेंथम कह रहे हैं कि जो भी नियम वगैरह लागू हो सब एक पूरे विश्व में एक जैसा होना चाहिए, तभी लोग ज्यादा से ज्यादा सुखी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन मिल बेंथम का खंडन करता है। मिल कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, जो परंपरा और इतिहास से चली आ रही बातें वो बरकरार होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो भी हमने धर्मनिरपेक्ष, ताकि आपस में लोग धर्म के नाम पे लड़े झगड़े नहीं, तो ये हमने धर्मनिरपेक्ष। तो इतिहास से हमने परंपरा से देखा कि हमारी जातियां अलग अलग हैं और कहीं भी दो ही, कैथोलिक ने पहले समय में कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष रखने की जरूरत नहीं थी। संस्कृति का अधिकार, हमारी संस्कृति पूरे भारत में अलग अलग है, फिर भी एकता मान रहे, तो संस्कृति का हमें अधिकार दिया गया। तो ये मिल कह रहे कि जैसे परिस्थिति और परंपराओं से चली आ रही इतिहास में और जो बातें हैं वो देश लागू करेगा, तभी उनका उपयोगितावाद यानी उनको सुख मिलेगा। और अगर लागू नहीं किया, बेंथम कह रहे सारे विश्व में एक जैसे लागू किया, तो फिर बाद में लोगों को अधिकतम सुख नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है बेंथम ने जो कमियां थी बेंथम के उपयोगितावाद में,
मिल ने संशोधित यानी उनने संशोधित करके उपयोगितावाद को और भी अच्छा बना लिया। ठीक है बच्चों, कल हम आगे का पढ़ेंगे। बाय।